हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मिर्ची न्यूज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, हम इस सेशन में क्या करते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल राइट हैं। हम खोलते हैं गधी की पोल, जो कि झूठ के दरिया में सर से पांव तक डूबी पड़ी है, और हम निकालने की कोशिश करते हैं उनको उस झूठ से बाहर। उनके अंधभक्तों को दिखाने की कोशिश करते हैं उसका असली चेहरा। फ्रेंड्स, आज हम पर्दा खोलने वाले हैं उनके कुछ झूठों पर, जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं। आप जानते होंगे कि अपने पिछले कुछ लाइव में उन्होंने बोला था कि आज के बाद यूट्यूब पे मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं अकेली हूँ। और उस लाइव के कुछ टाइम बाद ही वो गधी पोस्ट करती हैं कि आई सपोर्ट ब्ला ब्ला। उसका नाम है, उसको हम नाम देते हैं जूजू। तो वो सपोर्ट कर रही हैं जूजू को। लेकिन क्यों कर रही हैं? कुछ टाइम पहले तो बोल रही थी आई डोंट सपोर्ट एनीबडी, मेरा कोई नहीं है। आप लोगों के दिमाग में भी आया होगा कि आखिर ये जूजू है कौन और ये जूजू को सपोर्ट क्यों कर रही है। तो उसमें है एक बहुत बड़ा राज, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको ये तो मैंने बताया है कि ये जलकुकड़ी नंबर 1 है, जलती है सब लोगों से। अगर कोई इसका नाम ले लेता है और उसको थोड़े से व्यूज़ मिल जाते हैं ना, तो इसके इतनी आग लगती है, इतनी आग लगती है कि बस पूछो ही मत। अब ये जूजू की स्टोरी जो है, इसमें है 2 पहलू, 2 करेक्टर। उन दोनों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, उनकी स्टोरी भी बताऊँगी और ये भी बताऊँगी कि ये जूजू को ही क्यों सपोर्ट कर रही है, दूसरे को क्यों नहीं कर रही। और फ्रेंड्स, ट्रस्ट में, जब आपको ये पूरी स्टोरी पता चलेगी ना कि ये जूजू को क्यों सपोर्ट कर रही है और जो दूसरा पर्सन है उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही, आपको पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी सेल्फिश है ये। दुनिया की नंबर 1 सेल्फिश है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, वो बात अलग है। लेकिन आपको जब ये स्टोरी पता चलेगी पूरी, दोनों करेक्टर की, जूजू और दूसरा जो करेक्टर है, उन दोनों की स्टोरी पता चलेगी और ये जूजू को क्यों सपोर्ट कर रही है, आप भी मान जाओगे कि कितना बड़ा शातिर दिमाग है इसका। चलो पहले मैं आपको उस जूजू की स्टोरी बता देती हूँ कि स्टोरी क्या है और किस बात के लिए जो हमारी गधी मैडम है उनको सपोर्ट कर रही हैं। तो देखिए, होता क्या है कि जो जूजू हैं वो एक, कह सकते हो आप, बड़ी यूट्यूबर हैं, क्योंकि उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो ऑलमोस्ट 3 लाख के बराबर हैं। तो उनके होती है बेटे की बर्थडे पार्टी, जिसमें वो एक इन्विटेशन भेजती हैं कुछ दूसरे यूट्यूबर्स को, और एक इन्विटेशन जाता है एक बिहार की किसी यूट्यूबर को जो कि बड़ी यूट्यूबर नहीं थी, और वो जूजू की फ़ैन भी। तो जो ये बिहार के यूट्यूबर्स हैं, ये जूजू की बहुत बड़ी फ़ैन थी, या कहें कि बिल्कुल ही उनके पीछे पागल हो चुकी थी। जब उन्होंने वो इनविटेशन देखा तो बिना कुछ सोचे समझे वो अपने घर से चले गई, वो भी अपने घर पे बिना किसी को बताए। और मैं ये आपको बता दूं कि जो उनका घर है वो किसी बड़ी सिटी में नहीं है, इतनी छोटी सिटी में है कि वहाँ पर ट्रेन मिलना भी मुश्किल है। तो ये मैडम जो हैं वो अपने कुछ पैसे लेकर, कुछ कितने 1500-1600 रुपये लेके घर से निकल पड़ती हैं सुबह 4। बिहार की यूट्यूबर्स ने खुद बताया कि वो 1500-1600 रुपये लेके घर से सुबह 4 बजे निकलती हैं अपने घर में बिना किसी को बताए, जिनमें से 1100 रुपये की वो अपनी ट्रेन की टिकट करवा लेती हैं अपने शहर से लखनऊ तक की। और लखनऊ जो है वो उनके घर से बहुत दूर था, ऑलमोस्ट उन्हें 1 दिन लिया पूरा ट्रेन में जाने के लिए। उन्होंने सब कुछ डिटेल से बताया उनके साथ ट्रेन में क्या हुआ। जब वो लखनऊ पहुंची, वो रात को 2:30 बजे लखनऊ पहुंची, जहां पर एक आदमी ने उनको बहुत स्टेशन पे परेशान भी किया। वो आदमी बोलता है कि मेरा क्वार्टर जो है वो पास में है और आप यहाँ स्टेशन पे मत बैठिएगा, मेरे साथ मेरे क्वार्टर में चलिएगा। तो जो बिहार के यूट्यूबर है उन्होंने उस बंदे को बहुत बार मना भी किया, लेकिन वो नहीं सुन रहा था और 2 घंटे तक उसके पीछे ही पड़ा रहा। पर एट लास्ट वो बोलती हैं कि मैंने उनको गुस्से से बोला और वो 2 घंटे 4:30 बजे जो है चला गया। तो देखो, उनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, वो कुछ भी हो सकता था उनके साथ। वहाँ पर वो रेलवे स्टेशन पर बैठी थी, अकेली घर से निकली थी। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम घर से अकेली निकल रही हो, अपने घर पे बिना किसी को बताए, सिर्फ अपने किसी पड़ोसी को, आई थिंक वो बता के आती हैं, लेकिन अपने घर में किसी को भी नहीं बताया। उसने ये नहीं सोचा कि वो सुबह जब 4 बजे घर से निकल रही हैं तो क्या उनके घर वालों को पता नहीं चलेगा वो कहीं गई हैं और उनको टेंशन नहीं होगी। पर नहीं, मैडम ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। वो तो सिर्फ और सिर्फ जूजू के बारे में सोच रही थी कि उनको जूजू से मिलना है। तो देखिए कितनी बड़ी उन्होंने गलती की है। तो फ्रेंड्स, अभी तक की स्टोरी में जूजू का कोई रोल नहीं होता, इवन उनको पता भी नहीं होता कि जो ये बिहार की यूट्यूबर हैं ये इनसे मिलने के लिए आ रही हैं। इनको कुछ भी पता नहीं होता इस बारे में। लेकिन आगे की स्टोरी आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका
जो जुजू हैं उनका असली चेहरा क्या है, ये कैमरे के सामने क्या होती हैं और कैमरे के पीछे क्या होते हैं। इनका पागलपन देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, ये घर से सिर्फ 1500-1600 रुपये लेके निकलती हैं, जिनमें से 1100 रुपये की अपनी ट्रेन की टिकट करवा लेती हैं जाने के लिए लखनऊ। लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि वापस कैसे आएंगी, तो उसके लिए ये बोलती हैं कि मुझे लगा कि जो जुजू है वो मेरे रहने का भी इंतज़ाम करेगी और मुझे वापस छुड़वाने का काम भी वही कर देंगी, मेरी टिकट वही करवा देंगी। अब देखिए आप ये ऐसा कैसे सोच सकते हैं जब तक आप उस इंसान को रियलिटी में जानते ही नहीं हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हाफ स्टोरी, जिसमें अभी तक जुजू के का जो नकाब है वो हटा नहीं है। अभी तक की स्टोरी में वो बहुत अच्छी यूट्यूबर है, बहुत काइंड पर्सन है जो लोगों की हेल्प करती है, जैसा कि वो अपनी वीडियोस में शो भी करती है। तो यही जो हमारी इस बिहार की यूट्यूबर है, इन्होंने भी यही सोचा और ये भी पहुंच गई थी कि वो बहुत काइंड है, जुजू जो है वो बहुत काइंड लेडी है, मेरी हेल्प करेगी। तो अब नेक्स्ट स्टोरी जो है उसमें हम बताएंगे इनका जो नकाब है जुजू का, वो नकाब हटाएंगे और दिखाएंगे कितनी दयालु हैं ये। फ्रेंड्स, पहले जो है वो पूरी स्टोरी सुनिएगा और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि गलती किसकी थी, जुजू की थी या उन बिहार की यूट्यूबर्स की थी। और हमारी गधी जो हैं वो जुजू को सपोर्ट कर रही हैं, तो क्यों कर रही हैं और क्या वो सही है। और जो हमारी गधी हैं उन्होंने भी अपने लाइव में आके सिर्फ और सिर्फ जुजू की तारीफ़ की और जो दूसरी यूट्यूबर्स थी उनकी सारी बुराइयां गिनवा दी। लेकिन हम दोनों तरफ की वीडियो देखेंगे, दोनों तरफ की स्टोरी देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करना कि हमारी गधी का डिसीज़न जो है वो कैसा है, अच्छा है।